बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जब अपने और अहले खाना और अजीज़ों में से किसी के इलाज की रहनुमाई का कोई तलबगार होता है तो वो अल्लाह वालों के पास जाता है। मुश्किल वक्त में, मुसीबत के वक्त, दुख और परेशानियों में जब इंसान का वास्ता पड़ता है तो वो ऐसे इंसानों की तरफ रुख करता है जहाँ से उसे शिफा मिल जाए, और फिर तावीज़ात मांगता है या दमशुदा पानी मांगता है। कोई खैरो बरकत की दुआ का तलबगार होता है, क्योंकि अल्लाह के नेक बंदों की दुआ की बरकत से भी मुश्किलात टल जाती हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जो मसाइबों, मुश्किलात और उलझनों और परेशानियों के लामुतनाही सिलसिले से बहुत बददिल हो जाते हैं। एक मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी मुसीबत हमला आवर हो जाती है। एक परेशानी दूर नहीं होती कि दूसरी उससे बड़ी परेशानी घेर लेती है। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और हर इंसान के लिए ये बहुत ही मुश्किल वक्त है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले नंबर पे कोरोना वायरस, जिसकी वजह से मुल्की हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, खासकर गरीब लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। उसके बाद फिर महंगाई, जिसकी वजह से हर आदमी बहुत ज्यादा परेशान है। हम समझने लगते हैं कि हमारी किस्मत ही ऐसी बनाई गई है। अल्लाह के नबी का इरशाद है, लोगों में सबसे ज्यादा बलाएं, मुसीबतें और आजमाइश अंबिया को पहुंचती हैं, फिर नेक और साले लोगों को पहुंचती हैं, फिर जो उनसे ज्यादा मुशाबत रखने वाले होते हैं उनको पहुंचती हैं। लेकिन नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम पर कोई मुसीबत पहुंचती है या मुश्किल वक्त आता है तो हम अल्लाह पाक से गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, मायूस हो जाते हैं, बेसब्रे हो जाते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर मुश्किल वक्त में मेरे और आपके प्यारे आका ने हमें दुआएं सिखाई हैं, दुआएं बताई हैं, उनको पढ़ लेना चाहिए। जो दुआ आप लोगों को बताई गई है मुश्किल वक्त में, सिर्फ 21 मरतबा आपने ये दुआ पढ़ लेनी है जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नाज़रीन, जब भी कोई मुश्किल वक्त आए, मुसीबत आए, तो फौरन 21 मरतबा ये दुआ पढ़ लिया करें। अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हुए ये दुआ पढ़ें, आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और मुसीबत से निजात मिल जाएगी और आपकी गैब से मदद होगी और हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी और जैसी भी कोई परेशानी होगी इंशाअल्लाह वो परेशानी टल जाएगी। नाजरीन, अल्लाह जब किसी कौम को चाहता और पसंद करता है तो उसे आजमाइश में डालता है। बंदा जब उस पर राजी रहता है तो अल्लाह उससे राजी और खुश हो जाता है, और बंदा अगर उस पर नाराज होता है और खफगी का इजहार करता है तो अल्लाह उससे नाराज और खफा हो जाता है। मिसाल के तौर पर, कोई आदमी एड्स की बीमारी में मुब्तला हो गया या कैंसर में मुब्तला हो गया और डॉक्टरों ने उसकी वजह ज़नाकारी या बदकारी उस बीमारी की वजह बताई, तो ये भी अजाब नहीं बल्कि आजमाइश है, इम्तिहान है। अगर बंदा ये तसव्वुर कर ले तो उससे उसकी तकलीफ हल्की हो जाएगी। ये उस वजह से कि दुनिया की सजा आखिरत के अजाब और वहाँ की सख्ती से बहुत हल्की और आसान है। यहाँ की सजा रूह को पाक करने और बंदे पर रहमो करम करने के लिए है, ताकि बंदा उसके बाद गुनाह से पहले जिस तरह था उससे ज्यादा बेहतर तरीके पर पाक और साफ हो जाए। पहले वो अल्लाह से जितना करीब था अब उससे ज्यादा करीब हो जाए। पहले जितना साफ था अब उससे ज्यादा साफ हो जाए और निखर जाए। पहले जितना परहेजगार था अब उससे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार हो जाए। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जब अपने बंदे के साथ खैर का मामला करने का इरादा करता है तो उसे दुनिया ही में जल्दी सजा दे देता है, और अगर अल्लाह अपने बंदे के साथ खैर करना नहीं चाहता तो उसके गुनाहों के बावजूद उसकी गिरफ्त नहीं करता, फिर क़यामत के दिन उसका उसे बदला देता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए, और जो दुआ आप लोगों को बताई है इस पर आप लोगों ने लाजमी अमल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपकी हर तरह की मुश्किल आसानी में बदल जाएगी और मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।